उत्पाद एवं निबंधन विभाग की तरफ से आप सभी को एक सामग्री प्रेस नोट उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें विभाग द्वारा जो अब तक कार्य किए गए हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। जैसे इस विभाग के दो पक्ष हैं, जैसे आप लोगों को पता है, एक तो मद्य निषेध और दूसरा निबंधन। तो मद्य निषेध में अब तक जो हम लोगों की प्रगति है शराबबंदी से संबंधित, उसमें लगभग 8,43,000 उत्पाद अभियोग अभी तक दर्ज हुए हैं। केस ये 2016 से जब से हम लोग का ये मद्य निषेध प्रारंभ हुआ तब से ये फिगर है, जिसमें मद्य निषेध विभाग द्वारा लगभग 3,70,000 और पुलिस विभाग द्वारा लगभग 4,73,000 केस दर्ज किए गए हैं। और इसमें अभी तक 12,79,000 अभियुक्तों को की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें लगभग 5,43,000 मद्य निषेध विभाग ने और पुलिस विभाग ने 7,36,000 की गिरफ्तारी की है। ये ओवरऑल डाटा जो गिरफ्तारी का है लगभग 12,79,000 है। इसका डिटेल आप लोगों के फोल्डर में दिया हुआ है। और जो जब्ती हुई है अभी तक लगभग 1,49,00,000 लीटर बल्क लीटर देशी शराब की और 1,96,00,000 बल्क लीटर लगभग विदेशी शराब की अभी तक हम लोगों ने जब्ती की है, जिसमें मद्य निषेध विभाग द्वारा लगभग 96,000 बल्क लीटर और पुलिस विभाग द्वारा 2,49,00,000 बल्क लीटर शराब जब्ती की गई है। और लगभग जो विनष्टीकरण है 98 बल्क लीटर एक्चुअली जो शराब का ये है, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिएगा, उसके बाद आप लोग। बल्क लीटर एक शराब का ये है जिसमें मान लीजिए आपका कितना % उसमें स्पिरिट है उसके आधार पे है। तो जो हम लोगों ने जब्ती की वो सीधा लीटर के फॉर्म में लिया जाता है, उसमें कंसंट्रेशन का उसमें कोई रहता नहीं है। इसमें शराब से जुड़े मामलों में लगभग 1,24,658 वाहन अभी तक जब्त किए गए हैं, जिसमें मद्य निषेध विभाग द्वारा 71,000 वाहन एवं पुलिस विभाग द्वारा लगभग 97,000 वाहन जब्त किए गए हैं। जो नीलामी है, वाहनों की नीलामी से लगभग 327 करोड़ रुपए की राशि अभी तक हम लोगों को प्राप्त हुई है। पेनल्टी पे जो वाहन मुक्त हुए हैं फाइन लगने के बाद 65 करोड़ राजस्व की हम लोगों को प्राप्ति हुई है। शराब से जुड़े मामलों में लगभग 8,208 भवन या भूखंड जब्त किए गए हैं, और जिसमें 507 भवनों को पेनल्टी पर मुक्त किया गया, तो उसमें लगभग 7,19,00,000 राजस्व की प्राप्ति हुई है। विभाग में एक कॉल सेंटर स्थापित है, और जहां से भी किसी तरह की शिकायत होती है मद्य निषेध के संबंध में, उसमें जानकारी हम लोगों को लगातार प्राप्त होती है और हम लोग कार्यवाही करते हैं। लगभग 350-400 कॉल प्रतिदिन हम लोग को प्राप्त होते हैं, और उसमें पुलिस विभाग सभी थानों से और सभी ज़िलों के जो मद्य निषेध के पदाधिकारी हैं उनसे उसका डायरेक्ट वहां से कॉल जाती है और छापेमारी करते हैं, और उसमें लगभग कार्यवाही लगातार होती है। अभी जल मार्ग से भी तस्करी की रोकथाम के लिए मोटर बोट हम लोगों ने लगभग लगातार चला रहे हैं। रेलगाड़ियों में भी अवैध छापेमारी के विरुद्ध हम लोग कार्यवाही करते हैं। सारे जितने भी हमारे बॉर्डर्स हैं और ज़िलों के बीच में जो इम्पोर्टेंट रूट हैं, उसमें लगभग हमारे 84 चेक पोस्ट कार्यरत हैं, जहाँ पे कई जगह हम लोग का स्कैनर्स हैं, और हम लोग का चेक पोस्ट में जो पुलिस बल है वो छापेमारी जांच करती है, और सभी जगह CCTV है जिसका सिंपली कंट्रोल एंड कमांड सेंटर हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो उसमें लगातार लाइव फीड आता है और लगातार हम लोग उसमें चेकिंग करते हैं। ड्रोन के माध्यम से, जैसे दियारा एरिया आप लोग को भी जानकारी है, आप लोग भी क्षेत्र के हैं, तो आप लोग को पता है कि ड्रोन जो दियारा एरिया है या दूर दराज के एरिया, वहाँ पे बिना जानकारी के जाना बहुत ये होता है। तो ड्रोन के माध्यम से हम लोग छापेमारी करते हैं। उसमें ड्रोन के माध्यम से पहले सर्वे कर लिया जाता है, उसके बाद टीम भेज के लोकेशंस पता करके अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। तो इसमें अभी सिर्फ ड्रोन के माध्यम से ही लगभग 97,000 छापेमारी करके लगभग 3,000 के आसपास अभियोग दर्ज किए गए हैं, जिसमें लगभग हम लोग 16,78,000 लीटर शराब और 75 वाहन सिर्फ ड्रोन के उपयोग से हम लोगों ने जब्त किया है। इसके अलावा जो जावा महुआ है वो
काफ़ी अधिक मात्रा में हम लोगों ने जब्त किया है। इन्हीं एरियाज़ में काम करने के लिए हम लोगों ने सैटेलाइट फ़ोन्स हमारी टीम्स को दिए हुए हैं। मोटर बोट्स हैं जो दियारा एरिया में लगातार नदियों में पेट्रोलिंग करते हैं, जैसे 7 स्पीड बोट हैं और 6 इन्फ्लेटेबल बोट हैं हमारे पास। और अवैध शराब जहाँ बनता है तो वहाँ बर्तन वगैरह जो भी है उसको ताकि दोबारा यूज़ नहीं कर सके, उसको काटने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए ड्रम कटर, ड्रिलर और बहुत सारे इक्विपमेंट्स हम लोगों ने अपनी टीम्स को दिए हैं। इसमें स्निफर डॉग्स का भी हम लोग के पास पूरा एक यूनिट है, जिसमें हम लोग के पास 33 डॉग हैं। विभिन्न चेक पोस्टों पे और हमारे ज़िलों की जो टीम है उनके यहाँ लगभग ब्रेथ एनालाइजर्स हैं, लगभग 1000 के आसपास में हैं। हैंड हेल्ड स्कैनर्स हैं, बड़े बड़े ट्रक के कंटेनर्स हैं, वहाँ पे हम लोगों को जैसे ट्रक के अंदर छुपा के लाते हैं तो पता नहीं चल पाता, तो स्कैनर्स के माध्यम से हम लोग स्कैन कराते हैं और स्कैन करके हम लोग ट्रक्स और इनकी ट्रक्स में जो छिपे हुए अवैध शराब को जब्त करने का काम करते हैं। ये मद्य निषेध विभाग के बारे में जो सामान्य जानकारी थी आप लोगों को दी है। निबंधन पक्ष में भी सेम जो अभी तक हम लोग की कार्यवाही है उसके बारे में एक ब्रीफ में आप लोगों को करना चाहूँगा। अभी तक जो राजस्व संग्रहण हुआ है इस वित्तीय वर्ष के लिए हम लोगों का जो टारगेट है वो 7500 करोड़ का है और अगस्त माह तक हम लोगों को लगभग 2869 करोड़ की प्राप्ति हो चुकी है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में इसी समय तक लगभग 15% हम लोग अभी तक ग्रोथ बढ़ोतरी में है। अभी एक नया हम लोग प्रयोग कर रहे हैं और ट्रायल उसमें है। अभी हम लोग नया सॉफ्टवेयर ई निबंधन हम लोगों ने लागू किया है। तो ई निबंधन में अभी जैसे कि बार बार आपको जैसे मान लीजिए रजिस्ट्री ऑफिस जाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ई निबंधन के माध्यम से वो जो बार बार लोगों को सर्विस इसके लिए जाना पड़ता है निबंधन ऑफिस में, उसको कर्टेल करके ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, जिसमें अगर आपको जिसमें स्टाम्प फी कैलकुलेशन की फैसिलिटी है, आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिर्फ आपको एक बार ऑफिस में जाना पड़ेगा, वो भी तब जब आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन करना है और इकरार करना है, यानी रजिस्ट्रेशन का जो इकरारनामा है उस पर साइन करना है। सिर्फ उसी के लिए एक बार आपको जाना है, अदरवाइज फिर बाकी सारी चीज़ें आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अभी ये हम लोगों ने लगभग पहले चरण में 5 ऑफिस में चालू किया था, जिसमें जहानाबाद, दानापुर, पटना सिटी, फतुआ और बेहटा में, और ये किया था हम लोगों ने लगभग जुलाई के अंतिम कार्य दिवस पे। और अभी 11 और निबंधन कार्यालय हम लोगों ने लिए हैं जहां इसको अभी शुरू किया है। विक्रम में, फुलवारी शरीफ में, मसौड़ी में, संपतचक में, बाढ़ में, रजौली में, पातेपुर में, कटरा में, सोनपुर में और पीरो में। तो लगभग 16 ऑफिसेज में ये अब प्रारंभ हो गया है। और इसमें जो थोड़ी बहुत जो टेक्निकल समस्याएं आ रही हैं उसके निराकरण के लिए हम लोग अभी जो टेक्निकल टीम है उसके साथ लगातार हम लोग ये कर रहे हैं और जल्दी इसको पूरे बिहार में भी लागू करने के इसमें है, हम लोग प्रयास में है और उम्मीद है कि हम लोग बहुत जल्द से 1 महीने के अंदर हम इसको लागू करेंगे। इसमें एक जैसे आप लोगों को जानकारी होगी अभी सर्वे का काम भी चल रहा है, तो राजस्व के साथ भी ई निबंधन जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसको कैसे जोड़ा जाए ताकि निबंधन के साथ साथ म्यूटेशन या उससे दोनों सॉफ्टवेयर के बीच में लिंक स्थापित हो। उसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से हम लोग कोऑर्डिनेशन में हैं और इसमें कुछ समय में आप लोगों को अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। तीसरा पार्ट है डिजिटाइजेशन, जिसमें जितने भी हमारे पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनकी हालत बहुत ठीक नहीं थी, तो काफ़ी हद तक हम लोगों ने डिजिटाइजेशन किया है। लगभग 2,34,00,000 दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है, यानी कि उनको स्कैन करके ऑनलाइन उसमें लिया जा चुका है। और अब 1796 से 96 से और 1995 तक की का जो अवधि का रिकॉर्ड है जो बहुत पुराना है, जर्जर उसमें है, लगभग 5,13,00,000 हम लोग के पास दस्तावेज हैं। उसको हम लोग संभाल कर फिर उसको डिजिटाइजेशन का काम जो पेंडिंग काम है उसको हम लोग फिर से कर रहे हैं। निबंधन कार्यालय में आप लोगों का भी आना जाना होगा, उसमें सुविधाओं को कई रूप से विकसित किया गया है, जैसे मेआई हेल्प बूथ हो गया, पेयजल, शौचालय जल की व्यवस्था, वेटिंग रूम की व्यवस्था, और उसमें हम लोग लगातार और प्रगति करेंगे, जैसे कैंटीन की व्यवस्था है। इन सब सारी व्यवस्थाओं को लगातार हम लोग ठीक कर रहे हैं। अभिलेखागार, कार्यालय भवन, इन सबको भी ठीक कर रहे हैं।
ई स्टाम्प में फिजिकल स्टाम्प को धीरे धीरे फेज आउट करने की जो प्रक्रिया है, अभी तो आपको फिजिकल स्टाम्प मिल रहे होंगे, लेकिन अब लगभग अंतिम चरण में हम लोग, उसके बाद फिजिकल स्टाम्प्स पूरी तरह से हम लोग समाप्त करने की प्रक्रिया में हैं। तो मुझे लगता है एक ऑर्डर और होगा, उसके बाद लगता है हम लोग इसको पूरी तरह से कर देंगे, जिसमें ई स्टैम्प हम लोग जैसे कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से ई स्टैम्प की बिक्री हो रही है और फ्रैंकिंग मशीन के माध्यम से हो रही है। उसके अलावा ओग्रास और अन्य प्लेटफॉर्म है वो भी है। और एक प्रयोग हम लोग करने जा रहे हैं, एक डेवलपमेंट अभी प्रोग्रेस में है कि जैसे एटीएम के समान ही ई स्टैम्प वेंडिंग मशीन के लिए। तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, अभी डिटेल हम लोग इसमें वर्कआउट कर रहे हैं। तो उम्मीद है हम लोग जल्द इसमें डिटेल जो कार्यवाही आगे करने जा रहे हैं उसकी डिटेल के साथ आप लोग के सामने आएंगे। इसके अलावा दोनों पार्ट में निबंधन में भी और मद्य निषेध में भी हम लोग जो रिक्तियां हैं उन सब की प्रक्रिया जो काफ़ी हद तक हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं और हम लोग और कार्रवाई करने जा रहे हैं। इसमें रिक्तियों को हम लोगों के द्वारा विभिन्न आयोगों में भेजा गया है जीडी के माध्यम से, और जल्द ही उसमें प्रक्रियाएँ शुरू होंगी।